नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आपके सवाल में। और यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न आया है। सोमेश जी का प्रश्न है और इन्होंने पूछा है डिजिटल अरेस्ट के बारे में कि इससे कैसे बचा जाए और क्या होता है, इसके बारे में इन्होंने जानकारी मांगी है। तो सोमेश जी, वैसे तो हम काफ़ी सारे वीडियोस में बता चुके हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में, लेकिन क्योंकि आपका प्रश्न आया तो चलिए एक बार फिर थोड़ा सा डिटेल में इसको आपको बता देते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि आपके पास एक कॉल आती है और उस कॉल के माध्यम से आपको बताया जाता है कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है और उसके बाद आपसे उगाही की जाती है, आपसे पैसा वसूला जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये डिजिटल अरेस्ट की कैटेगरी में आता है। अब कैसे की जाती है और कैसे इससे बचा जाए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए कि कैसे करी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ऐसे नहीं है कि रैंडम किसी के पास भी कॉल आ जाएगा। पूरा एक नेक्सस बैकग्राउंड में काम करता है जो कि इस बात को देखता है कि आखिर कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसको अपना शिकार बनाया जा सकता है। और अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। आप सुनते भी होंगे, अगर फ़ोन करते होंगे सबसे पहले यही बताया जाता है, फ़ोन पर भी कॉलर ट्यून की जगह यही चीज़ चलती है कि डिजिटली अरेस्ट होने से आपको बचना है, किसी को भी अपनी निजी जानकारियाँ साझा नहीं करनी है और कोई भी आपको अगर डराए धमकाए तो आपको यहाँ पर बचे रहना है। तो क्या होता है कि आपके पास कॉल आती है, मान लीजिए आपने अपने किसी जानने वाले को कोई पार्सल भेजा, हो सकता है कि विद इन इंडिया आपने भेजा हो या इंडिया के बाहर भी आपने कोई पार्सल भेजा हो। अब आपके पास कॉल आएगी कि हेलो, हाँ सोमेश जी बात कर रहे हैं। आप कहेंगे हाँ जी सोमेश जी बात कर रहे हैं। आपने एक पार्सल भेजा था? कहेंगे बिल्कुल भेजा था। अब वो कहेंगे कि आपका ये पता है, ये नाम है, सब कुछ है। देखिए, पूरी जानकारी जो होती है बिल्कुल पुख्ता होती है, बिल्कुल सही होती है, ठीक है। आप कहेंगे हाँ ये मेरी जानकारी है, सब कुछ सही है, मेरा पता है। तो कहते हैं वहाँ से सामने वाला व्यक्ति कि आपने जो पार्सल भेजा है उसमें ड्रग्स निकले हैं, उसमें अफीम निकली है, उसमें कोई ऐसा सामान निकला है जिसके अगेंस्ट आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा कुछ भी वहाँ पर आपसे बोला जाएगा। आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ भेजा ही नहीं है, वो तो उसमें मैंने दवाइयाँ भेजी या उसमें मैंने ये पैकेट भेजा है, कुछ किया है। अब वो कहेंगे हमें कुछ नहीं पता, हम अपने सीनियर के पास आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए या उनकी कॉल अभी आ जाएगी, हमें नहीं पता। या फिर आपसे कहा जाएगा कि आप वीडियो कॉल पे आ जाइए। आप कहेंगे ठीक है। देन कोई और व्यक्ति अब यहाँ से सेकंड पर्सन डील करेगा और वो आपको काफ़ी कड़क आवाज़ में आपसे बात करेगा कि हेलो, ये बात कर रहे हैं, ये है आपका आधार नंबर, ये है आपका, ये मोबाइल नंबर है, ये एड्रेस है। आप कहेंगे सारी चीज़ों में हाँ हाँ हाँ। तो कहेंगे हाँ आपने पार्सल भेजा था जिसमें ड्रग्स निकली है और इसके खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट में आपका मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, आपके खिलाफ ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। इस तरह से आपको टॉर्चर किया जाएगा, मेंटली आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। आप कहेंगे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने नहीं किया। वो आपसे फिर गाली गलौज पे उतर आएंगे, कहेंगे अगर नहीं किया तो तुम्हारा नाम कैसे आ रहा है, तुम्हारे नाम का पार्सल यहाँ पर निकल रहा है, तुम कैसे मना कर सकते हो। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशराइज किया जाता है कि आप वहाँ पर उनके कहे अनुसार, उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दें। अब जब आप मना करते हैं, डिनाई करते हैं, तो कहते हैं ठीक है आपका एक स्टेटमेंट लगेगा, आप अपना एक स्टेटमेंट दीजिए और वीडियो स्टेटमेंट वो होगा। तो आप अगर वीडियो कॉल पे होते हैं तो उसी में कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज़ वो कहा जाता है कि आपके पास 10 मिनट बाद एक वीडियो कॉल आएगी और आपको वो कॉल अटेंड करनी है। वैसे इतना टाइम नहीं दिया जाता, बहुत कम समय होता है, जस्ट बिकॉज कि व्यक्ति को कहीं दूसरे व्यक्ति से ताकि वो बातचीत ना कर ले, कुछ सतर्क ना हो जाए, इसलिए इतना समय नहीं दिया जाता। कोशिश की जाती है कि तुरंत उसको कहीं ना कहीं इंगेज करके रखा जाए। देन अब एक और व्यक्ति वहाँ पर कॉल पे जुड़ता है और आपसे कहा जाता है कि हाँ जी अपना स्टेटमेंट दीजिए। आप अपने बारे में बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने एक पार्सल भेजा था, वो किया था, ये किया था। वो कहता है जब आपने ही भेजा है, आपने ही सब कुछ किया है, तो कैसे मान ले कि आपने इसमें ड्रग्स नहीं रखी हैं, आपने इसमें कोई ऐसा सामान नहीं रखा है या कोई आर्म्स नहीं रखे हैं, कैसे मान लिया जाए। तो स्टेटमेंट तो आपका लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमारी एक टीम, लोकल LIU की टीम है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की टीम, वो आपके घर पे अभी रेड करेगी और आपको वहाँ से गिरफ्तार किया जाएगा। आप बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं ऐसा मत करिए, मेरी सोसाइटी में बदनामी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते। वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज आपको कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, एक तरीका है कि आप एक
मुचलका या बॉन्ड जिसको कहते हैं वो भर दीजिए, और जब तक आपके खिलाफ़ इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक आपको यहाँ पर जब तक रहेंगे तो पहली चीज़ आपको अपनी कॉल पे रहना है, आप किसी से बातचीत नहीं कर सकते, आपको अपना फ़ोन ऑन करके रखना है, चार्जर जो कनेक्ट करना है कर लीजिए, और साथ ही साथ आप इतने लाख रुपए का एक निजी मुचलका भर दीजिए, अदरवाइज़ हमारी टीम जा रही है आपको अरेस्ट करने। और देखिए हम लोग क्या होते हैं कि सोसाइटी में लोग आज की डेट में भी यह स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि किसी घर में अगर पुलिस आ जाए ना, भले उसका जानने वाला है, यार दोस्त हो, लेकिन लोग उसको शक की निगाह से देखते हैं कि अरे शर्मा जी क्या पुलिस आई है, वर्मा जी क्या पुलिस आई है, तो इस तरह से देखा जाता है। तो ये चीज़ ना हो, कोई पुलिस वाला हमारे घर पे ना आए, वर्दी में ना आए, ऐसा हम चाहते हैं, भले ही वो आपका जान पहचान वाला ही क्यों ना हो। तो ये सोच करके लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और आपसे फिर वहाँ पर पैसा वसूला जाता है। देन कई बार ये जो चीज़ है, ये प्रोसेस है, कई कई दिन तक या कई हफ्तों तक भी चला जाता है और आपसे बार बार पैसे की वसूली की जाती है कि नहीं अब एक और मुचलका आपको भरना पड़ेगा, इस तरह से ये करना पड़ेगा, और जो रकम है वो लाखों में ना होकर करोड़ों तक पहुंच जाती है। इतना ज़्यादा आपको मेंटली प्रेशराइज किया जाता है कि आप जैसा वो कहते जाते हैं वैसे ही आप करते चले जाते हैं। तो कभी भी सामने वाले ऐसे किसी व्यक्ति की बातों में आपको नहीं आना है। आपको बता दें, भारतीय दंड संहिता जो नया कानून आया है, या इससे पहले आईपीसी जो भी चला करती थी, किसी में भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा सके। डिजिटल अरेस्ट करने का कोई भी प्रावधान कानून के अंदर नहीं है, भारतीय कानून में नहीं है। तो आप इससे बेफिक्र रहिए कि कोई आपको डिजिटली अरेस्ट कर सकता है। अब एक कुछ आपके साथ डाटा शेयर करता हूँ कि कौन कौन लोग यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए हैं। दैनिक भास्कर समाचार पत्र में ये खबर प्रकाशित हुई थी, तो उसी से मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर झुंझुनू के एक प्रोफेसर, राजस्थान एरिया की ये न्यूज़ हैं, तो झुंझुनू के एक प्रोफेसर थे, उनसे डिजिटल अरेस्ट उनको किया गया। 3 महीने तक वो डिजिटल अरेस्ट रहे और 7.67 करोड़ की उनसे ठगी की गई। तो देख रहे हैं आप कितना बड़ा मामला है, 7.5 करोड़ से ज़्यादा यानी 7.25 करोड़ के आसपास की यहाँ पर ठगी की गई। और प्रोफेसर जो कि खुद अपने आप में इतने लर्नेड पर्सन होते हैं, वो अगर इनके शिकार बन सकते हैं तो किस तरह से ये इनका बर्ताव होता है, किस तरह से लोगों को फंसाते हैं, आप समझ सकते हैं। दूसरा एक और बात यहाँ पर रखते हैं, जयपुर के एक व्यापारी 8 दिन तक यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट रहे और 50 लाख रुपए की उनसे ठगी की गई। एक बैंक कर्मी, जयपुर में एक बैंक है, उसकी बैंक कर्मी जो थी, उनको यहाँ पर 5 घंटे डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और लगभग 17 लाख रुपए की उनसे ठगी की गई। अगले उस पर चलते हैं। ये सब तो हो गए देखिए जनरल लोग। अब अगर हम जुडिशरी में चले जाएं, जज की बात कर लें, तो हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे, उनसे 2 लाख रुपए ठगे गए। 5 घंटे तक उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। अगस्त में अगर एक बात करें यहाँ पर, तो आईआईटी जोधपुर, ये भी देखिए एक अच्छा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ के एक प्रोफेसर से 12 लाख रुपए की ठगी की गई और 22 घंटे तक उनको डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनको 3 घंटे डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और लगभग 26 लाख रुपए की ठगी उनसे की गई। और रिटायर्ड महिला डॉक्टर एक थी, उनसे ठगी की गई 87 लाख रुपए की और लगभग 24 घंटे वो डिजिटल अरेस्ट रहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ये नेक्सस किस तरह से हावी हो जाता है, किस तरह से प्रेशराइज करता है और आपसे पैसा वसूलता है, आपकी गाड़ी कमाई वसूलने की पूरी कोशिश रहती है और वसूल भी लेते हैं कई सारे मौक़ों पर। आपको सिर्फ यही करना है कि आपको सतर्क रहना है। कोई भी आपको कहे कि आपके खिलाफ़ वारंट है, आपको डिजिटली अरेस्ट करना है, आपके पैकेट में ड्रग्स निकले, कुछ भी हो, आप कहिए ठीक है, जो करना है करो, फिज़िकल फॉर्म में करो, या ऑनलाइन वाला गेम मेरे साथ मत खेलो, ठीक। और कोशिश करें कि ऐसे अगर कॉल आपको लगती है तो उसको तुरंत डिस्कनेक्ट कर दें। उसमें जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे, जितना ज़्यादा उसमें आप रिस्पॉन्ड करेंगे, उतनी ही आप अपनी परेशानी खड़ी करते आएंगे, क्योंकि कुछ डेटा तो उनके पास होता है, बाकी डेटा आप खुद प्रोवाइड करते चले आते हैं। जिस समय वो कन्फर्मेशन मांगता है, कोई आईडी प्रूफ मांगता है, उस समय आप खुद अपना आधार कार्ड नंबर वहाँ पर बता रहे होते हैं। क्यों? जब हम
कहते हैं कि आप अपनी निजी जानकारियां दूसरों के साथ साझा ना करें, फिर भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो इस तरह की वारदात आपके साथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहता है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, उसको बता दीजिए ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके थ्रू डिजिटल अरेस्ट किया जा सके। हाउस अरेस्ट किए जाते हैं पॉलिटिशियंस, हाँ मतलब कि उनको जेल नहीं भेजा जाता, अपने घर के अंदर उनको कैद रखा जाता है, बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस लग जाती हैं, लेकिन डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और आप यहाँ पर बेफिक्र रहिए, सजग रहिए, तभी आप ऐसे फ्रॉड से बच पाएंगे। तो आशा करता हूँ समझ जी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया है डिटेल में बताने के चक्कर में, लेकिन अगर आपके कोई भी इसके बावजूद सवाल हों तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या कोई और व्यक्ति भी जिसको कोई और जानकारी चाहिए हो साइबर फ्रॉड से जुड़ी या फिर और किसी विषय पे, तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।